नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं बिगुल न्यूज। कैंसर रोग से पीड़ित बीएसपी कर्मी वी नायडू की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बवाल खड़ा हो गया है। परिजनों का कहना है कि हमको अनुकंपा नियुक्ति के पात्र की श्रेणी में बीएसपी प्रबंधन नहीं रख रहा है। बीएसपी प्रबंधन कह रहा है कि हम अपात्र है। क्या मामला है, परिजन से जानते हैं। हमारे साथ मृतक बीएसपी कर्मी वी नायडू के पुत्र हमारे साथ हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीएसपी मैनेजमेंट इनको अपात्र घोषित कर दिया है। क्या मामला है, पूरा बताइएगा। मेरा नाम वी राजू है। मेरे पिताजी का नाम वी नायडू है। मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट दिल्ली राजरा माइंस में कार्यरत थे। दिल्ली राजरा माइंस में कार्यरत होने के दौरान उनको कैंसर हो गया था। कैंसर होने के बाद उनको सेक्टर 9 में रेफ़र किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र में उनको रेफ़र किया गया, जहां उनको पापा को 2013 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ। सेक्टर 9 में डॉक्टर ए के गर्ग, डॉक्टर अश्विन जायसवाल, डॉक्टर आर बार्ले, इनके चिकित्सकों द्वारा ही पापा का कैंसर का ऑपरेशन हुआ। सेक्टर 1 के कैंसर हॉस्पिटल में भी पापा का रेडिएशन कीमोथेरेपी चला। वहां पर डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव और डॉक्टर केकड़े द्वारा इनका इलाज किया गया था। ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडिएशन चला। ये सब चलने के बाद भी इन्होंने 2013 से कैंसर पेशेंट थे, उन लोग सब जानते थे, बीएसपी मैनेजमेंट और पूरे डॉक्टर सब जानते थे। फिर 21 जुलाई 2017 को मेडिकल बोर्ड पापा को परमानेंट मेडिकल अनफिट घोषित किया गया था। और 2017 में जब 2 आदमी को अनफिट किया गया था, जिसमें एक सुधेराम करके था, वी नायडू मेरे पापा थे, और उन्होंने जानबूझकर बीमारी का एडवांस कैंसर स्टेज का उल्लेख न करते हुए किसी दूसरे को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने छल कपटपूर्वक बेईमानी कर हमारे साथ धोखाधड़ी किया गया है, जो कि आज विगत 7 वर्षों से हम न्याय के लिए परेशान हैं। तो जो नौकरी आप लोग को मिलनी थी, वो नौकरी किसी दूसरे को दे दी है? दूसरे को दे दिया गया है। किसको दिए? सुधेराम है, उनके पुत्र को दे दिया गया है। वो अभी भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हैं। और वो मेरे मेडिकल रिपोर्ट सब मांगते हैं, बीएसपी प्रबंधन सब जितने भी, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं दिखाया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है, क्योंकि उसको कोई कैंसर ही था ही नहीं, उसका कोई कैंसर ही नहीं है। उसका पिताजी जीवित है, उसको कैंसर ही नहीं है। इन्होंने पैसा खा के डॉक्टरों से मिल के उसको एडवांस कैंसर का स्टेज लिखवा लिया और मेरे पिताजी को अपात्र बता दिए, क्योंकि मेरे पिताजी एक बीएसपी कैंटीन एम्प्लॉय थे और वो बीएसपी एम्प्लॉय था। वो कई सालों से नौकरी करता था, इसीलिए उसको सब पैसे के कारण ही इन लोगों ने उसको एडवांस कैंसर का स्टेज का उल्लेख किया गया है, जबकि मेरे पिताजी एडवांस कैंसर का स्टेज था। जब आप अपनी मांगों को रखने के लिए गए तो क्या बोलता है प्रबंधन ये बोलता है, नहीं, आपका पिताजी एडवांस कैंसर स्टेज नहीं था। उसको जिसको कैंसर नहीं है उसको कैंसर बता के उन्होंने एडवांस कैंसर स्टेज बताते हैं। और वो व्यक्ति अभी भी नौकरी कर रहा है? अभी भी नौकरी कर रहा है। उसके पिताजी भी जिंदा है और उनको कोई कैंसर उनसर कुछ नहीं है, वो आदमी जिंदा है अभी। और मेरे पिताजी कैंसर से मृत्यु हो गया, एडवांस कैंसर स्टेज है, और वो ख़त्म भी हो गए। हम लोग को आज तक बीएसपी प्रबंधन और मानव संसाधन के जितने भी अधिकारी हैं, जो पर्सनल विभाग के, ये सब मिली भगत करके इन लोग षड्यंत्र रचते हुए हमारे साथ धोखाधड़ी छल कपट किए। अच्छा, शिकायत कहाँ की है और क्या हुआ अभी तक? शिकायत सब ऐसे कोई मंत्री नहीं होगा जिनके पास गया नहीं मैं, लेकिन कोई भी जाँच नहीं करता है, कोई भी हमारे खिलाफ। इसके बीएसपी प्रबंधन बोलता है कि आप तुम जहाँ जाना जाओ, हमारी पहुँच बहुत बड़ी लोगों से है, हम कुछ नहीं हो सकता, हम जो बोलेंगे वही मानेंगे करके। उन्हें कलेक्टर से भी जांच फाइल को भी छुपा दिए थे क्या? पूरा मेरे पिताजी के 21 जुलाई 2017 को मेडिकल बोर्ड अनफिट किया गया। अनफिट में जानबूझ के इन्होंने नो एडवांस कैंसर स्टेज का उल्लेख नहीं किया। फिर दोबारा 2018 में, दिसंबर 2018 में हमने डॉक्टर ए के गर्ग, डॉक्टर अश्विन जायसवाल, जो हमारे पापा के ट्रीटमेंट थे, पापा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने के कारण, तो उन्होंने बोले कि आपको एक ही ऑप्शन है, प्रावधान है, जो कि रीमेडिकल तुरंत लगाओ करके, क्योंकि पापा की कंडीशन बहुत ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप सेल चेयरमैन को आपको आवेदन देना पड़ेगा। तो मैंने रीमेडिकल किए जाने के लिए अप्लाई किया। सेल चेयरमैन साहब को दिया था, सबके सीईओ साहब थे, ए के रथ साहब थे, भिलाई स्टील प्लांट के रथ साहब थे, और सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी साहब को मैंने भेजा था। और सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी साहब के आदेश पर ही मेरे पिताजी का रीमेडिकल 22/3/2019 को हुआ था, जिसका फाइल नंबर 3061 है।
जो कि मैंने खुद अपने पिताजी का रीमेडिकल फाइल खुद देखा है, अपने पर्सनल ऑफिस में देखा है। ये जो सेल चेयरमैन साहब का है, ये देखिए सेल चेयरमैन का रीमेडिकल फाइल नंबर है, नई दिल्ली फाइल नंबर 3061, सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी 22/3/2019, सेल डायरेक्टर पर्सनल मधुमती पाली 26/3/2019, CO 11-338 डिस्पैच नंबर दिनांक 18/3/2019, ED PND 1675 दिनांक 19/3/2019, GM इंचार्ज पर्सनल 112/990 दिनांक 19/3/2019 है। DGM पर्सनल MPS रिक्रूटमेंट से नियुक्ति के लिए 2 तारीख 4 महीना 2019 को भर्ती विभाग में भेजा गया है, जिसकी जानकारी MPS रिक्रूटमेंट सेक्शन से वहाँ के डीलिंग स्टाफ हमको बताया गया था। और तब से वो भर्ती विभाग वाले इसको रीमेडिकल फाइल और रिपोर्ट को छुपा के दबा के रखे हैं मेरा, और मैं तब से चक्कर ही काट रहा हूँ, लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं। आज कितना साल हो गया होगा? तकरीबन 7 साल से परेशान है हम लोग, घूम रहे हैं। पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? पिताजी की मृत्यु 28/5/2019 को हुई थी। मेरे पिताजी का रीमेडिकल फाइनल डिसीजन की रिपोर्ट डॉक्टर A.K. गर्ग साहब द्वारा बताया गया है कि CGM निशा सोनी HR BTI में है, उसके पास रखा हुआ है रिपोर्ट। तो ये थे मृतक BSP कर्मी वी नायडू के पुत्र वी राजू। मेरे हाथ में BSP के एक गाइडलाइंस की कॉपी है। इस गाइडलाइंस पे लिखा गया है कि अगर कोई भी BSP कर्मी परमानेंट अनफिट घोषित होता है तो उसके बदले नौकरी परिजनों में से किसी एक को दिया जाए। लेकिन यहाँ वी राजू के साथ सरासर छलावा हो गया है। अब इनका दुख और तकलीफ को आप समझिए कि एक नौकरी के लिए भटक रहा व्यक्ति कितना परेशान है। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वी राजू को नौकरी मिले उसके लिए एक खबर को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए। बिगुल न्यूज़ के लिए कैमरामैन लक्की के साथ मैं हूं गौरव तिवारी।